आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जो आपके प्लांट्स किंगडम होते हैं, है ना, यानी कि पादप जगत जो होते हैं। क्योंकि हम लोग जो क्या करते हैं, पृथ्वी पर जितने भी सारे पौधे और जंतु हैं सबको हम लोग एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न समूहों में, विभिन्न ग्रुपों में हम लोग उसको क्या करते हैं, गुण लक्षणों के आधार पर कि कौन से पौधों में समानताएं हैं और कौन जो है अलग अलग गुण रखते हैं। तो जितने सारे पौधे एक गुण वाले होते हैं तो उनको हम लोग एक अलग ही वर्ग में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जितने सारे पौधे होते हैं उनको विभिन्न गुणों और लक्षणों के आधार पर विभिन्न ग्रुप और समूह में बांटकर हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स किंगडम यानी कि पादप जगत को हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? दो हिस्सों में। यानी कि पादप जगत जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है। एक है क्रिप्टोगेमी और दूसरा क्या है, फेनेरोगेमी। देखिए, क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है वैसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, यानी कि इसको आप हिंदी में कह सकते हैं अपुष्पोद्भिद कह सकते हैं। यानी कि वैसे पादप जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, और वैसे पादप या वैसे पौधे जिसमें पुष्प लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेनेरोगेमी कहते हैं। तो प्लांट्स किंगडम को हम लोगों ने क्या किया, दो हिस्सों में बांटा, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी किसको कहे कि वैसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, और फेनेरोगेमी किसको बोले, वैसे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, क्रिप्टोगेमी को हम लोगों ने तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया। पहला हम लोगों का है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, क्रिप्टोगेमी को यानी कि अपुष्पी पादप को तीन जो है वर्ग में बांटा। पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो उसी तरह से हम लोगों ने जो है फेनेरोगेमी को दो हिस्से में बांटा। हम लोग पहला करें नग्नबीजी जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और आवृतबीजी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स कहने का मतलब ये सबसे विकसित प्रकार के पौधे होते हैं और जिसमें क्या होता है, फल लगते हैं, बीज लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पादप जगत को हम लोग दो हिस्सों में बांटे, एक अपुष्पी जिसको हम लोग क्रिप्टोगेमी कहते हैं और पुष्पी यानी फेनेरोगेमस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने प्लांट किंगडम को बांटा, और इसमें जो आपके 5 डिवीजन आए पौधों के, पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। तो हम लोगों के पादप जगत में कितने डिवीजन हो गए, 5 डिवीजन हो गए। थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि थैलोफाइटा जो होते हैं ना, इसको भी 3 हिस्से में कैटेगराइज किया गया है। पहला शैवाल है, दूसरा कवक है और तीसरा जीवाणु है। और शैवाल और कवक जो होते हैं आपस में सहजीविता के रूप में रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। यानी कि लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है, सम्मिश्रित पौधा होता है, यानी मिक्स्ड प्लांट होता है, कंपोजिट प्लांट्स होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लाइकेन्स एक प्रकार का सम्मिश्रित पौधा है, यानी कि मिक्स्ड प्लांट है, जो शैवाल और कवक के सहजीविता के बाद बनते हैं। सहजीविता माना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करते हैं, भोजन बना सकते हैं, लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। तो क्या करते हैं, ये शैवाल जो होते हैं यह भोजन बना करके कवक को देते हैं, और कवक जो हैं वह आवश्यक सामग्री यानी जल और खनिज लवण
ये शैवालों को देते हैं और बदले में ये भोजन बना करके देते हैं। तो इस तरह का जो संबंध है, जो सहजीविता का संबंध होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और याद रखिएगा, लाइकेन्स जो होता है वह क्या होता है, वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है, यानी इंडिकेटर होता है। जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में लाइकेन्स मिलते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध माना जाता है, और जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन्स नहीं मिलते हैं। फिर हम लोग आगे देखें कि एंजियोस्पर्म्स को जो है ना 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आपका मोनोकॉट, यानी कि एक बीजपत्री है, और उसके बाद है द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। अगर हम लोग किसी भी बीजों को उनके बाहरी कवच को हटाएं, यानी कि जो बाहरी छिलके होते हैं उनको हटाएंगे, तो वह अगर सिंगल कॉटिलिडन्स में बटेगा तो उसको कहेंगे मोनोकॉट। कहने का मतलब आपके मकई हो गए, गेहूं हो गए, आपके जो हैं चावल हो गए, ये सब के सब क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। द्विबीजपत्री में यानी डाइकॉट्स में क्या होता है, ये अगर हम लोग बीज के छिलके को हटाएंगे तो फिर यह 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा। जैसे आपके चना हो गए, मटर हो गए, मूंग हो गया, इन सबों के अगर बाहरी छिलके को हटाएंगे तो फिर यह 2 हिस्सों में बट जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स किंगडम को 2 हिस्सों में बांटा गया है, क्रिप्टोगेमी यानी कि अपुष्पी पादप, फैनरोगेमी पुष्पी पादप। फिर हम लोग क्रिप्टोगेमी को 3 हिस्से में बांटे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर हम लोगों ने जो है पुष्पी पादप को 2 हिस्सों में बांटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा को भी हम लोग जो है 3 हिस्सों में बांटे, शैवाल, कवक, जीवाणु, है ना। और एंजियोस्पर्म को जो है 2 हिस्सों में बांटे, मोनोकॉट और डाइकॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पादप जगत और जंतु जगत में जो है ना क्या समानताएं हैं और किस तरह से जो है पौधे का विकास हुआ और जंतुओं का विकास हुआ। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि प्लांट्स किंगडम को हम लोग 2 हिस्सों में बांटे, यानी कि आपका एक हो गया अपुष्पी और दूसरा क्या हो गया, पुष्पी हो गया। उसके बाद जो है आपके 5 डिवीजन आते हैं, थैलोफाइटा हो जाते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से हम लोगों के 5 जो है क्या है, प्लांट डिवीजन है ना, 5 प्लांट डिवीजन है, पादप डिवीजन है। उसी तरह से जो जंतु का विकास है, सबसे पहले जो है मत्स्य का निर्माण हुआ, फिर उभयचर आए, सरीसृप का विकास हुआ, फिर पक्षी और स्तनधारी जो हैं जो सबसे लास्ट में आए। और स्तनधारी जो होते हैं यह जंतु जगत का सबसे विकसित सदस्य होता है। तो जैसा कि यहाँ पर जानते हैं कि जो थैलोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये प्लांट्स डिवीजन हैं। उसी तरह से जंतु के विकास का क्रम जो है वह मत्स्य होता है, उभयचर होता है, सरीसृप होता है, पक्षी होता है और स्तनधारी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि थैलोफाइट्स यानी कि शैवालों का जो जन्म हुआ है, निर्माण जो हुआ है, विकास जो हुआ है, वह मछली के परिवेश के ही जैसा है। यानी कि जैसे मछलियाँ जो हैं जलों में विकसित या बड़ी हुई हैं या विकास हुआ है, उसी तरह से थैलोफाइटा का भी जो है विकास जलीय माध्यम में हुआ है। ब्रायोफाइटा और उभयचर, देखिए उभयचर, जंतु जगत का उभयचर हम लोग मेढक को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके उभयचर हैं यानी जल जमीन दोनों पर रह सकते हैं। और जो थैलोफाइट से विकसित जो आपके डिवीजन हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। कहने का मतलब कि पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नमी छायादार वाले स्थानों पर रहता है और निषेचन करने के लिए क्या होती हैं, जल की आवश्यकता पड़ती हैं। तो इस तरह से ब्रायोफाइटा और आपके उभयचर
ये दोनों पौधे और जंतुओं के एक साथ क्रम में विकास हुआ है। अब आगे आते हैं टेरिडोफाइटा में और सरीसृप में। तो टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। यानी कि जिस तरह से जंतु जगत में सरीसृप यानी स्नैक्स हो गए, आपके सांप हो गए, गिरगिट हो गए, है ना, ये सब सरीसृप कहलाते हैं। उसी तरह से टेरिडोफाइटा जो होते हैं वह पादप जगत का सरीसृप कहलाता है। और नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत वैसे पौधे रखे गए हैं जिनमें पौधों पर बीज तो होते हैं लेकिन वह खुले अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब बीज किसी भी विशेष प्रकार के कवर में ढका नहीं होता है। और आवृत बीजी में यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपको फूल देखने को मिलेंगे, फल देखने को मिलेंगे और फल के अंदर बीज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पक्षियाँ जो होती हैं जिसको मास्टर ऑफ एयर्स कहते हैं, है ना, हवा का मालिक कहा जाता है। और स्तनधारी जो जंतु वर्ग का सबसे विकसित मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा पादप जगत का सबसे विकसित जो सदस्य होता है वह पुष्प वाले पौधे होते हैं यानी एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और जंतु जगत का सबसे विकसित स्तनधारी जीव होता है।